बहुत बड़ी न्यूज़ आई है जहां टोयोटा पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर दुनिया भर में बहुत ज़्यादा फेमस है। टोयोटा एक नंबर 1 इंडस्ट्री मानी जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद अगर रिपोर्ट देखें तो इस टाइम जो है वो रतन टाटा की कार इंडस्ट्री, मोटर इंडस्ट्री जो है वो टोयोटा के बाद आने वाली है, बल्कि आ ही रही है। तो अगर हम बात करें गूगल सर्वे के मुताबिक तो 3.011 ट्रिलियन जो है उनका रेवेन्यू है, जहाँ टोयोटा का इस टाइम टुडे डिक्रीज से डिक्रीज जा रहा है। क्या लगता है कि रतन टाटा जो कि सुई से लेके जहाज तक बना रहे हैं, क्या उनकी मालियत जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग है वो इंडिया का रुख बदल के रख देंगे, जहां के उन्होंने इकोनॉमी में बहुत काम किया। तो चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ और पाकिस्तानी सवाल करते हैं कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो मेड इन पाकिस्तान आज तक कोई कार इंडस्ट्री हमने नहीं देखी। क्यों नहीं देखी, सवाल का जवाब लेके मिलते हैं वीडियो के एंड पे। सर, आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान गाड़ी, तो आज तक आप मुझे बताएं कि कौन सी कार ऐसी है जो हमने मेड इन पाकिस्तान बनाई और आगे एक्सपोर्ट की। काफ़ी इंडस्ट्रीज़ और भी हैं जो नहीं लग सकी। ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती पाकिस्तान में, क्योंकि कोई भी हुकूमत स्टेबल नहीं होती। अगर कोई हुकूमत चले 2, 4, 5 साल 10 साल चले तो वो बाहर के लोग जो है ना वो इंटरेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए आज तो हुकूमत बदल रही है, अभी ये हुकूमत आई है, इसको लोग चोर चोर कह रहे हैं। तो इमरान खान की हुकूमत चली थी 2, 3, 4 साल, उसमें इन्वेस्टमेंट भी हुई थी और आगे सनद भी लग रही थी, इंडस्ट्री भी लग रही थी। यही सूरत हाल है। इसी वजह से हम बात करें ना तो सबसे ज़्यादा जो मेन हम देखते हैं ना वो टोयोटा, इस टाइम वर्ल्ड फर्स्ट मेन बड़ी इंडस्ट्री जो है वो टोयोटा की है। टोयोटा के बाद अब रिपोर्ट के मुताबिक काफ़ी कार इंडस्ट्रीज, लेकिन इस टाइम जो है आपने शायद में भी नाम सुना हो रतन टाटा, जो कि इंडियन कार इंडस्ट्री है, उन्होंने आकर इंडिया का रुख बदल दिया है। इतनी गाड़ियाँ बनाई हैं, इतनी गाड़ियाँ के एक्सपोर्ट तक की है। अब दुनिया की रिपोर्ट के मुताबिक टोयोटा के बाद टाटा का नंबर आ रहा है। आप कैसे देखते हैं कि इंडिया जो कि हमारे साथ ही एक साथ ही हम अलग हुए थे, लेकिन उनमें एक बूस्ट किया है कि ना जाने हम कहाँ रह गए। बात ये है कि वो टाटा ये इंडियन वो जो सनत है ना, इंडियन इंडस्ट्री है, इसलिए पाकिस्तान में जो लोग उसको पसंद भी नहीं करते, इसलिए सुजुकी चल रही है या कोरोला ही। सर, दुनिया में तो उसका नाम पाकिस्तान की तो दुश्मनी है, पाकिस्तान के तो राइवल है, इस वजह से पाकिस्तान उनकी किसी चीज़ को पसंद नहीं करता। लेकिन ये भी फैक्ट है कि हम यहाँ पर जो अदवायात यूज़ करते हैं वो 60% इंडिया की आती हैं, चाहे वो दुबई से हो के जैसे मर्जी है। लेकिन उसमें ब्रांड जो है ना, लोग जो ब्रांड नहीं देखते कि इंडियन है या अमेरिकन है या कोई भी यूरोपियन है, वो सिर्फ मेडिसिन लेके यूज़ कर लेते हैं। ये एक ब्रांड है, कोई कार लेता है तो वो देखता है कि किस। अगर मैं अभी 10 पाकिस्तानियों को इंडियन कार दिखाऊँ ना और उसकी कीमत बताऊँ तो वो कहेंगे हमें लेनी है, लेकिन आ नहीं सकती, क्योंकि इस टाइम अगर रतन टाटा की बात करूँ 1 लाख की गाड़ी बना दे, जो हमारे यहाँ पे आल्टो चलती है ना, वहाँ पर वो 2-3 लाख में गाड़ी मिलती है। ये तो हमारी हुकूमतों को चाहिए कि वो उनके साथ ऐसे रिलेशन बनाएं ताकि वो उनकी इंडस्ट्री भी चले और सस्ती कार ले हमें। सर, अगर हम बात करें ना राइवल की, तो हमने राइवलरी को देख के ना आज तक उनके साथ ट्रेड में इतना ज़्यादा अच्छा मतलब नहीं किया, दुश्मनी बहुत ज़्यादा हमने रखी है। अगर हम देखें चाइना की बात करें तो चाइना और इंडिया की आज तक नहीं बनी, लेकिन ट्रेड कभी नहीं रुकी। लद्दाख का ही देख ले, चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, ये इंडिया के साथ हमारा जो है ना वो यानी कि ये चाइना और इंडिया की बात कर रही हूँ कि चाइना और इंडिया के भी रिलेशन अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी वो दोनों आपस में ट्रेड करते हैं, कभी नहीं ट्रेड होगी। तो जैसे हमारे और इंडिया का ट्रेड, चाइना की ट्रेड तो हो रही है पाकिस्तान में, इंडिया के साथ मैं बात करूँ, इंडिया के साथ हो ही नहीं सकती ना, वो हो रही है। चाइना और इंडिया की आपस में ट्रेड हो रही है, उनकी आपस में हो रही है ना, हमारा पाकिस्तान के साथ इंडिया के नहीं ना हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब चाइना की दुश्मनी है इंडिया के साथ, इंडिया की दुश्मनी है चाइना के साथ, वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? वो उनके अपने मसाइल है, हमारा मसाइल मसला कश्मीर सबसे बड़ा मसला है। अगर कश्मीर की बात करें तो मुझे ये बताएं कि चाइना के भी लद्दाख के साथ कितने मसले, इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या सलूक। सर, वो आपकी बात ठीक है, वो एक साइड पे है, उसी वजह से सारी चीज एक अलग है। लेकिन हम देखें तो चाइना और लद्दाख के कितने मसले खराब है, लेकिन चाइना और लद्दाख भी आपस में ट्रेड करें। लेकिन ये ट्रेड का बेनिफिट जो होता है वो इकोनॉमी को होता है। 7 से ही मसला चला आ रहा है पाकिस्तान का, ये इंडिया के साथ ऐसे ही रहना है। हमारे साथ हमारी दोस्ती हो ही नहीं सकती, कारोबार नहीं हो सकती ना, लेकिन ट्रेड को तो करे ना। ट्रेड हो रही है ना, काफी हो रही है, दुबई और इस तरह की जगहों से हो, कहते बिल्कुल नहीं स्टेबल कोई ना कोई आएगी जो उनके साथ, जैसे नवाज शरीफ की हुकूमत थी, वो उनके साथ दोस्ती थी, वो मोदी बगैर वीजे के ही आ गया उनके घर में वो शादी देखने के लिए, तो वो अभी हो ही नहीं थी ना। अब इमरान खान के दौर में नहीं हुई, इमरान खान ने उनको जो है ना वो
देखा ही नहीं है इस नज़र से कि हम उसके साथ दोस्ती करें, उसके साथ कारोबार करें या उसके साथ कुछ भी रिलेशन बनाए। लगता कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो पाकिस्तान के इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो या कोई भी हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर को अदर प्राइम मिनिस्टर के साथ इतने ज़्यादा अपना रिलेशन बिल्ड करने चाहिए ताकि हमें ट्रेड का बेनिफिट हो, हमें हर चीज़ का। प्राइम मिनिस्टर जो भी आते हैं ये अपना माल बनाने के लिए आते हैं। इमरान खान इज़ बेस्ट, वो आएगा तो इंशाअल्लाह ताला आपको मैं उम्मीद क्या वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की हुकूमत में ये इंडस्ट्री भी बनेगी, इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात होंगे, वो भी चाहेंगे तो ये दूर होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? वो रहने नहीं दी सियासतदानों ने। हम बात करें तो टोयोटा, जिसको हम बहुत पसंद करते हैं और उसकी गाड़ी में बहुत यूज़ करते हैं, टोयोटा एक जो बहुत बड़ा ब्रांड है और दुनिया में सबसे पहले नंबर पर आता है। उसके बाद जो रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक, टोयोटा के बाद रतन टाटा की जो कि इंडिया में बना रहे हैं, उनका नाम आ रहा है और उनका रेवेन्यू जो है वो 3.011 ट्रिलियन जा रहा है। अगर हम देखें तो हमारी पूरी अगर जीडीपी देखो तो उसके मुताबिक आ जाता है। वो हमारा नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा है ना। बहुत नुकसान। हाँ जी, क्यों है? ये सियासतदानों की वजह से इन्होंने आने नहीं दिया, किसी कंपनी को इस मुल्क में आने नहीं दिया और ये सारा टोटल इंपोर्ट कर रहे थे, ये गाड़ियाँ जितनी भी कर रहे थे। और हाँ जी, और ये तो मुल्क के साथ जाती है, इन्होंने जाती की है। अगर हम देखें, हम उन्हें अपना दुश्मन कहते हैं, दुश्मनी भी बराबरी का होता है, दोस्त भी बराबरी का होता है। दुश्मन कहाँ चला गया और हम कहाँ रह गए, कैसे वो चला गया? वो इसी वजह से गया ना, उसने इस मुल्क के साथ मुखलिस ही नहीं था ना, वो तो मुखलिस ही नहीं था वो। अगर हम देखें तो इस टाइम जो है पीएम मोदी, जिसने वीएन्स लिए और बहुत वीएन्स को उन्होंने कंप्लीट किया और 2023 के वीएन को भी कंप्लीट करके दिखाया। अभी और भी बहुत से उनके वीएन है जो कि रिपोर्ट आती रहती है। अगर हम उनकी बात करें तो हम उनको बहुत से खिताब देते, गुजरात का कातिल और बहुत सी चीज़ों में ना, लेकिन उन्होंने इंडिया का रुख बदल कर रख दिया और आज दुनिया के जितने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हैं, उनको सराह रहे हैं, उनको सलाम कर रहे हैं। क्या क्वालिटी उस प्राइम मिनिस्टर में? उस प्राइम मिनिस्टर में सिर्फ उसकी अवाम उसके साथ है, वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। इंडिया में अब तक कितने वज़ीर आज़म आए हैं ये काउंट करें, पाकिस्तान में कितने वज़ीर आज़म आए हैं, वो रहने नहीं दिए, वो सारा कुछ ये सब। दूसरा, हम कहते हैं कि वो मुसलमानों के हक में बेहतर नहीं है पीएम मोदी, हम कहते हैं गुजरात का कातिल रहा है, हम कहते हैं बहुत सी चीज़ों में, लेकिन दूसरा टेन्योर खत्म हो रहा है और उसके बाद अगला भी टेन्योर उनको ही देने वाले हैं। अगर एक बंदा इतना ज़्यादा इस तरह का होगा, क्या आपको नहीं लगता कि वो बंदे को फिर टिकने देंगे? मेजोरिटी में मुसलमान 35 करोड़ है, 35 करोड़ तो खड़े होंगे ना। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, आपकी बात सही है। अब ये देखें ना, ये हमारे तो किसी सूरत पे ये आ ही नहीं ना रहे इस मामले में। इस मामले में कोई भी सियासतदान या कोई अपना क्या बोलूँ मैं, अब सारे समझते हैं कि ये पीछे हाथ किसका है, सारा कुछ समझते हैं, कोई बोल नहीं सकता ना, ये चीज़ है। तो बाकी ये है कि अल्लाह खैर। हम अभी की बात करें ना तो चाइना के ऊपर हम रिलायबल है, सुई से लेके हम हर चीज़, हमारे जो है हम स्पेस में देख लें, किसी भी चीज़ में देख लें तो चाइना हमें एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें, सुई से लेके जहाज़ तक वो अपना मेड इन इंडिया बना कर एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया को और दुनिया उन पर ट्रस्ट भी करती है जो हम नहीं बनाते। क्या हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, या फिर पॉलिसीज नहीं है जो उनके पास है? मैंने मैम आपको बताया ना कि हमारे हर चीज़ पॉलिटिक्स पे भी तो नहीं डाल सकते। मैम आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए ना, पॉलिटिक्स ये सारा कुछ लाती है। हम उनको अपना जो है ना अपना एक वोट देते हैं जो हमारे पास हक है, वो अब वो उनको चाहिए कि इस मुल्क को कहाँ का कहाँ पहुँचाते हैं। आज भी कर्जे तले दबा हुआ है, क्यों? ये इसका सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों? इसकी हमारे रिजर्व भी तो देखे ना कि हमारे रिजर्व कितने वही तो बात कर रहा हूँ ना, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि अब देखे ना, ये किसका कसूर है? तो हमारे में भी तो अवेयरनेस नहीं है ना, इस बात से भी हम जुटला नहीं सकते। चाहे हम हुक्मरान जो है वो सिलेक्ट करते हैं, लेकिन क्या हमें अवेयरनेस नहीं है? हम एक दफ़ा बाइकआउट अगर करें तो सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। बाइकआउट जितना मर्जी कर लें मैम, ये आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे? बस ये वो आगे बढ़ने नहीं ना देंगे। अगर हम 75 सालों की बात करें तो यही सब कुछ चलता आ रहा है, यही सब कुछ हम देखते जा रहे हैं। कोई भी हुक्मरान जो अपनी पार्टी लेके आया हो पाकिस्तान में और सिंसियर हो, मुखलिस हो, नहीं, 12 वही टर्म्स आ रहे हैं, वही बंदे आ रहे हैं, कोई नया बंदा चेहरा देखिए ना। अगर इमरान खान साहब आए हैं तो उनके साथ जितनी भी जो रजीम थी ना, वो सारी की सारी पुरानी थी, कोई नई तो नहीं थी। जिन्होंने जो हालात हुए हैं सबको पता है कि मुल्क नीचे से नीचे गया है, ऊपर तो नहीं उठा। नवाज शरीफ थे और नवाज शरीफ साहब वो भी बाहर चले गए। अब कहने का मकसद, इस मुल्क के साथ वो कोई रहने नहीं देते, किसी बंदे को नहीं रहने देते। अब देखें ना, हमारे जो है कराची में कितने ज़्यादा वो जो हैं बने हुए, अपना क्या कहते हैं उसको, जजीरे बने हुए हैं। उनको क्यों नहीं लेके आ रहे, काम में क्यों नहीं लेके आ रहे?
उसकी वजह क्या है कि अगर वो उसी को अगर इम्प्रूवमेंट करें, उसके अंदर अगर सैर व तफरी के लिए जगह बनाएं, ऑटोमेटिक से आप बाहर से आएंगे। अगर मैं मुसलमानों की बात करूँ तो मुसलमान झूठ नहीं बोलते, मुसलमान करप्शन नहीं करते, मुसलमान ये सब चीज़ें हमारे ईमान में है कि हम नहीं करते। लेकिन आज आप मुझे खुद बताइएगा बजाते बीइंग अ मुस्लिम कि क्या मुसलमान ऐसा है? हमारी चीज़ें तो वो ले गए हैं सारा कुछ। देखें ना, चाइना से आप कोई चीज़ बनवाते हैं ना, तो आप डायरेक्टली तौर पे उसको कोई कहते हैं ना कि यार ये चीज़ हमें इतने की चाहिए, तो उतने वाली बना के देगा और साथ आपको उसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी बताएगा। यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स को नहीं बताएगा और ना नुक्स निकालेगा। एक्सपोर्ट का तो मुझे नहीं पता कौन सी गाड़ी की है, लेकिन पाकिस्तान जो भी बना रहा है आजकल, तो वैसे ही जो पाकिस्तानी गाड़ी है वो गाड़ी बना, ये वैगनार पाकिस्तान बना रहा है, संभल कार है, संभल कर रहा है पाकिस्तान। मशीनरी इसकी बाहर से ही बात है, सारी गाड़ियों की असेंबलिंग होती है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग मेड इन पाकिस्तान नहीं होती। और क्यों नहीं होती? मेड इन पाकिस्तान का तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं होती। क्यों नहीं पता सर, आप पाकिस्तान में रहते हैं। अच्छा चलो मुझे ये बताइएगा कि सबसे बड़ी जो कि आप यहाँ भी पाकिस्तान में भी यूज़ होती है, टोयोटा दुनिया की सबसे बड़ी जो है कार इंडस्ट्री है, जिसकी जो रेवेन्यू है बहुत अच्छा और बहुत बिलियंस में है। अगर मैं बात करूँ इंडिया की कार इंडस्ट्री की, तो इस टाइम वो टोयोटा के बाद आ रही है। अगर हम देखें 75 सालों में हमने क्या अपना अचीवमेंट्स दुनिया को दिखाई और उन्होंने क्या दिखा दी। उनके नंबर रैंक जो है पहली 5th में आता है हर सेक्टर का। हमारे यहाँ करप्शन ही इतनी है, लोग करते हैं, सियासतदान सारे करप्शन कर लेते हैं, पैसा सारा लूट के ले जाते हैं बाहर। कहते हैं वहाँ पे भी करप्शन है, वहाँ से यहाँ ज़्यादा है ना, यहाँ तो हर बंदा करप्शन करता है। क्या हर बंदा नहीं करता? वहाँ इतनी नहीं है ना, वो इसीलिए तो तरक्की करते हैं। यहाँ तरक्की नहीं है पाकिस्तान में, इसी वजह से सियासतदान सारे करप्शन करके पैसा सारे बाहर ले गए हैं। अब तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है वैसे। अगर मैं बात करूँ डिफ़ॉल्ट की ही, तो आपको पता है कि 15 दिनों में चांसेस है कि बुरे हालात भी आ सकते हैं। जैसे कि हमारा रेवेन्यू रिजर्व बहुत कम रह गया। अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान में बुरे हालात रहते हैं या फिर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है, क्या पाकिस्तान को लोगों को आप फ्यूचर में देख रहे हैं? नहीं, अल्लाह ना करे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए, इंशाल्लाह नहीं जाएगा। पाकिस्तान के लोगों पे तो पहले भी बड़े बड़े जुल्म हुए हैं, इन्होंने बर्दाश्त किया, इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। सर मतलब हमने ठेका लिया हुआ कि भाई जुल्म आएंगे और हमने जुल्मों से लड़ने के लिए कुछ ऐसी अचीवमेंट्स करी, हमने इंतजार करने का जुल्म हम पे आए। हम तो इंतज़ार नहीं करते, हम तो निकले हैं इमरान खान के साथ, इंशाल्लाह कोशिश तो करते हैं। अब फिर चोरों को मुसल्लत कर दिया है, अब उनका साथ तो नहीं दे सकते। देखिए श्रीलंका के हालात जैसे थे, 2 हुकूमतें 2 खानदान उनको खा के ख़त्म कर चुकी थी। अगर हम देखें तो हम पे भी यही सिनेरियो जारी है जी। अब तो ये तो लोगों का है ना, लोग बाहर निकलें अपने हक के लिए, तो तब जाके हालात ठीक होंगे। अब नहीं निकलेंगे तो यही हालात होंगे। अगर हम बात करें दुनिया की, तो क्या लगता है दुनिया में, या फिर हम अगर इंडिया की बात करें तो उनमें क्या ऐसी क्वालिटीज़ है, कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ पे उन्होंने काम किया है जो हम नहीं कर पाए और आज वो करके आगे बढ़ गए? हमारे यहाँ ये चीज़ें ज़्यादा नहीं बनती, यहाँ पे इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, उसकी वजह से पाकिस्तान पीछे रह गया है। वो बनेंगी, वो सिस्टम चलेगा तो तब जाके पाकिस्तान आगे जाएगा। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर।